नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। सो पिछले एपिसोड में हम सभी ने जाना था कि कैसे राशा जो टूट रही थी उसे शैरन ने संभाला था। संभाल कर वो उसे अपने आलीशान बंगलों में ले आई थी। ले आने के बाद उसने राशा को वाइप किया था। हाँ, और एक खूबसूरत मखमली टाल में लपेटकर एक गुड़िया की तरह उसे बेड पर लिटा दिया था। उसके पैरों के तले के जख्मों को देखकर चोट हुई थी शैरन के दिल पर। तानी ने लीगल डॉक्टर से कह दिया था घर आने के लिए। वो पहुंच गए थे। उन्होंने राशा का चेकअप किया था और इनिशियली ट्रीटमेंट दिया था। फिर वो चाहे इंजेक्शन हो या हिदायतें दवाई देकर वो चले गए थे। जावेदा के दिल की धड़कनों के साथ साथ उसके तेज कदम पहुँचे थे शैरन के घर। और फिर उसकी जान में जान आई थी अपनी कज़िन को देखकर, राशा को देखकर। वो रोने लगी थी। उसे शैरन ने संभाला था अपने शब्दों और अपनी बाहों से। फिर जावेदा ने राशा के गाल पर वो उंगलियों के निशान देख लिए थे जो शैरन के थे और जरा भड़क आई थी जावेदा शैरन पर। बस यही पिछला एपिसोड था। आइए आगे एपिसोड में चलते हैं। तो शैरन ये बता चुकी थी कि उसे मीटिंग में जाना ही जाना है, तो जावेदा को वहाँ रुकना था। रात अब आगे बढ़ चुकी थी। जावेदा कुछ खाएगी? मंगवाऊँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। उदास मन और उदास चेहरे से जवाब दिया था जावेदा ने शैरन की बात का। ऐसे कैसे भूख नहीं है? और तू नहीं खाएगी तो तू बीमार हो जाएगी, तुझे कौन देखेगा? हाँ, अभी तो फ़िलहाल इन्हें देखना है तुझे, क्योंकि मुझे कल जाने हैं। ठीक है, मंगवा ले जो तेरा मन करे। मंगवाती हूँ मैं। शैरन ने ये कहकर इंटरकॉम उठाया था और कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिए थे नीचे किचन में। तू टेंशन क्यों ले रही है जावेदा? टेंशन की बात नहीं है शैरन, या फिर कहूँ सारी की सारी बात इसी की है। ये उसे बहुत प्यार करती थी। एक लड़की जब अपने सपने संवारती है तो न जाने उनमें क्या क्या बुन लेती है। और मेरी राशा के सारे सपने टूट गए। जावेदा राशा का हाथ अपने हाथों में भरे बैठी हुई थी और फिर से उसकी आंखों से पानी गिरने लगा था। वो तो है, लेकिन अगर इन्होंने तुझे ऐसे देख लिया तो तुझे क्या लगता है वो स्ट्रॉन्ग रह पाएंगी? क्या करूं फिर? कैसे देखूं अपनी छोटी सिस्टर को ऐसे? तुझे मालूम है शैरन, मैं बचपन से ही खाला खालू के साथ रही हूँ। बचपन से ही मैंने इसकी हर चीज़ देखी है। इसके साथ खेलना, इसकी सारी ज़िद को पूरा करना। अपनी आंखों में आंसू लिए हुई थी जावेदा, लेकिन उसके लब मुस्कुरा रहे थे जब वो अपनी और राशा की ज़िंदगी के कुछ लम्हों को यहाँ शैरन के साथ शेयर कर रही थी। बचपन में इसे जो चीज़ पसंद आती थी खालू इसे लेकर दे दिया करते थे। इसका दिल कभी टूटने ही नहीं दिया था। और आज दिल के साथ साथ न जाने इसके अंदर क्या क्या टूटा होगा। बस कर जावेदा, बस कर। मैं क्या कहूँ और क्या नहीं। जिसकी ज़िंदगी में जो लिखा है वो होना ही है। तो ये मुझे समझाती आई है, और तू ही आज ये कैसे दोबारा खड़ी होगी शेरू? कैसे होगी? जावेदा लाचार नज़र आई थी। तभी शरण ने अपने कदम बेड से उतार कर जावेदा के सामने किए थे और जावेदा के उन हाथों को अपने हाथों में भर लिया था जिसमें राशा का हाथ पहले से ही था। फिक्र मत कर,
जो लड़की एक कदम उठा सकती है वो कितनी ब्रेव होगी ये तू भी जानती है। और ये बहुत ब्रेव है, बहुत। मैंने इनकी आंखों में देखा है। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये फिर से अपने वजूद पर खड़ी हो जाएंगी। डोंट वरी। और इस वक्त लगने में जानती ही है तू, ये न जाने कितनी बार टूटेंगे। अपने प्यार को खो देना आसान काम तो नहीं है। जानती हूँ शेरू, जानती हूँ। तो फिर तुझे ही तो थामना है ना इन्हें, तो हिम्मत रख। और मेरी जावेदा बेगम से हिम्मत वाली लड़की तो कोई नहीं है। हिम्मत वाली 3 पिक्चर्स बन सकती है तुझे लेकर। मजाक किया था यहाँ शहरन ने। जावेदा ने उसके कंधे पर एक टैप किया था। इतने में नॉक हुई थी डोर पर। हाँ हाँ, हम ही। शहरन की एक आवाज़ पर वो खाने की ट्रॉली जिसे कहते हैं वो लेकर आ गए थे अंदर। अरे महाराज जी, इतना सारा क्यों ले आए आप? इतना सारा तो नहीं कहा था मैंने, शहरन ने खड़े होते हुए कहा था। वो कोई बात नहीं, आप यहाँ रख दीजिए और जाइए। शहरन ने जैसा कहा वैसे ही उस सर्वेंट और महाराज ने किया। वो दोनों यहाँ से चले गए थे खाना रख कर। चल जावेदा बेगम, अब खाना खा ले। तूने खाया? जावेदा ने शहरन से पूछा। नहीं, मैंने कहाँ खाया, भूख लगी है बहुत तेज यार। और ये दोनों खाना खाने बैठे थे। खाना खाते हुए भी इन दोनों की निगाहें राशा पर ही थी। शेरू, अभी तक होश क्यों नहीं आया इसे? आ जाएगा, डोंट वरी। खाना खा। बात तो सही कह रही है जावेदा, होश क्यों नहीं आया? तभी शरण ने खाना खाते खाते अपना निवाला चबाते चबाते ही अपना फ़ोन उठाया था और अपने लीगल डॉक्टर को मैसेज कर दिया था। मैसेज का जवाब तुरंत आ गया था और उसमें लिखा था वेट के लिए, इंतज़ार करने के लिए। आ जाएगा होश, तो खाना खा। और इन दोनों ने खाना ख़त्म किया था। अब क्या तू ऐसे रात भर बैठी रहेगी? शरण ने कहा था जावेदा से। सो जा, वो सोई हुई है ना, सो जा। वैसे भी बहुत चेंजेस आ गया है उनकी स्किन में। और जब मुझे मिली थी तो पूरी येलोइश थी। अभी देख, इट्स ओके, वो रिकवर कर रही है। सो जा। और इतना बड़ा बेड है कि तू सो सकती है। अपने बेड के दूसरे छोर पर लेटी हुई शरण ने जावेदा से कहा था। बीच में थी राशा, उसका बेड भी तो आलीशान था। वो तो है। जावेदा लेट गई थी राशा के लेफ़्ट साइड पर और शरण लेटी हुई थी राइट साइड पर राशा के। डिम कर दी थी लाइट शरण ने और बस अपने लैपटॉप को खोले ज़रा कुछ मेल चेक कर रही थी। मेल चेक करने के साथ साथ टेंडर्स भी चेक कर रही थी। तभी टेंडर की लिस्ट में उसे एक नाम दिखाई दिया था। व्हाट? ये कौन सी कंपनी है? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी लिस्ट में इतना ऊपर? तभी एक मेल का और पॉपअप आया था। वो तानी का ही मेल था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कंपनी के एचआर ने कुछ लोगों को हायर कर लिया है। तो उनकी जो भी डिटेल है वो भेजी हुई थी तानी ने। शरण ने फ़ौरन से तानी को रिप्लाई कर दिया कि ये सभी तुम देख लो, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब की डिटेल्स देखूं। जो तुम्हें ठीक लगते हैं, कैपेबल लगते हैं, उन्हें रख कर सबको रिजेक्ट कर दो। सीधे सीधे शरण ने अपनी बात मेल में डालकर सेंड कर दी थी। तानी ने तुरंत रीड करके उसको यस बॉस लिखकर भेज दिया था अपने अगले मेल में। तभी फिर से शरण ने ट्रेंड का वो लिस्ट खोला था। कौन हो सकता है? बहुत तेज़ी में ऊपर जा रहा है।
ये कहते कहते वो अपनी उंगलियां अपने बाजू पर चला रही थी। तभी उसकी नज़र जावेदा पर गई थी। जावेदा सो गई थी। फिर उसकी नज़र राशा पर गई थी। राशा का चेहरा बिल्कुल शांत था, बिल्कुल ठहरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे एक मासूम बच्ची अपनी नींद और अपने ख्वाबों में गुम है। उसे देखकर मुस्कुरा दिए थे शरण के लब। उसने धीरे से लैपटॉप बंद किया था और अपने आप को ज़रा नज़दीक किया था राशा के। अपने उल्टे हाथ से राशा का सर सहलाने लगी थी। उससे पहले उसने उसका माथा छूकर ये कंफर्म किया था कि फ़ीवर तो नहीं, लेकिन नहीं, फ़ीवर नहीं था। थैंक गॉड, फ़ीवर भी नहीं है। अब जल्दी से होश में आ जाइए। क्या कर रही हैं आप? कहाँ गुम हो? अपने मन से कही थी शरण ने ये बातें। अपने मन से कही थी। अब वो अपने आप को नीचे सरकाए लेट गई थी। तभी उसकी आंखें एक पल के लिए ओझल हुई थी। उसने पलकों को ही झपका था कि राशा ने अपना सर, अपना चेहरा उठाकर उसकी गर्दन में लगा दिया था। और बस जो सरक रही थी शरण, वो एक ही जगह थम गई, जैसे उसके दिल ने उसे वहीं रोक दिया। राशा ने अपने चेहरे को ज़रा रगड़ दिया था उसकी गर्दन में, और शरण ने अपने चेहरे को ज़रा पीछे झुकाया था और एक लंबी सांस ली थी। धीरे धीरे उसने अपने आप को बेड के सुपुर्द किया, क्योंकि वो अभी प्रॉपर बेड पर लेटी भी नहीं थी कि राशा ने अपना चेहरा उसके कंधे और गर्दन से लगा दिया था, जिससे शरण की सांसें रुक गई थी। तभी राशा ने होंठ को ज़रा उसकी गर्दन की स्किन से रगड़ दिया था। उफ, क्या कर रही? और उसने टेढ़ी निगाह कर कर राशा के चेहरे को देखा था। राशा तो नींद में थी। क्या करना चाहती हैं आप? बहकाना चाहती हैं मुझे? ये तो गलत बात है। पहले होश में आ जाइए, फिर बहकाइएगा। वैसे अजब बात है आप में, मेरी सांसों को थाम लेती हैं आप। ना कभी पहले कोई मुलाकात, न कोई बात, न कोई रिश्ता, न कोई बंधन, फिर ये झुकाव मेरे दिल का आप पर कैसा है? कैसा? जितनी खूबसूरत है आप राशा, शायद सबको खींचती होंगी इसी तरह। लेकिन आपका दिल भी तो इतना ही खूबसूरत होगा ना, जिसमें वो रहता है, जो जो उसमें रहने के काबिल ही नहीं है। अपने उसी हाथ को राशा की गर्दन से घुमा दिया था शरण ने, जिस कंधे पर राशा ने अपना सर रख लिया था। घुमाकर उसे थाम लिया था उसके कंधों से, और धीरे धीरे वो ज़रा लेवल में आ गई थी, लेट गई थी प्रॉपर बिस्तर से। तभी भी वो अपनी गर्दन को टेढ़ा कर सिर्फ राशा को देख रही थी। एक एक चीज़ को तराश कर बनाया है ऊपर वाले ने। भवें की कमान देख लो, होंठों का खिंचाव, ये पलकें, ये कान, सब कुछ। इतनी खूबसूरत शय के लिए कोई मर न जाए। कैसा प्यार था उस लड़के का, कैसा! मैं होती तो सब कुछ छोड़ देती। अफसोस मैं नहीं थी। तभी राशा ने फिर से अंगड़ाई ली थी। अंगड़ाई लेते हुए वो फिर से शरण के बिल्कुल करीब आ गई थी। अब ये तीनों एक ही ब्लैंकेट में थे। तो बस राशा ने तो टॉवल के अलावा कुछ पहना ही नहीं था, जो कि शरण ने खुद पहनाया था। तभी भी शरण की हालत ज़रा टाइट होने लगी थी। अरे यार, ये तो करीब पे करीब आती जा रही है। क्या करूँ? सो जा शरण, सो जा, बिकॉज कल मीटिंग भी है।
कैसे सोऊं यार, ये सोने देंगी तभी तो। और ऐसे ही कुछ बातें, कुछ नटखटी बातें करते शेरन की आँख लगी थी और वो भी सो गई थी। शेरन ने अपने फ़ोन में अलार्म लगाया हुआ था। जैसे ही उस अलार्म ने अपना पहला रिंग लिया था, शेरन की आँख खुल गई थी। शेरन को बहुत अच्छी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठा करती थी और आज भी उसे मीटिंग के लिए जाना था, तो उसने कंफर्म करने के लिए अलार्म लगाया था। जैसे ही अलार्म ने फर्स्ट रिंग ली, उसने मोबाइल को पकड़कर दबा दिया और वो रिंग वहीं रुक गई। शेरन ने अपनी गर्दन नीचे की, थोड़ी सी झुकाई तो राशा को वहीं पाया जहाँ वो रात को सोई थी। कमाल की सुबह है मेरी। हे भगवान, ये सुबह रोज की बना दे। मैं कितनी लालची हो गई। बहुत। ये कहकर अपने सीधे हाथ से राशा के बालों को संवारा था शेरन ने और उसके माथे को चूम लिया था। चूम कर उसने जावेदा के चेहरे को देखा था, ऐसे जैसे उसने कोई चोरी की थी। धीरे से अपना बायां हाथ राशा की गर्दन के नीचे से निकाल लिया था और अपने हाथ की जगह उसने पिलो को लगा लिया था। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। आउच, माय शोल्डर। उसका शोल्डर ज़रा स्टक हो गया था, उसी को वो मूव करने लगी थी और अपने आप को बेड से निकाल कर उसने ब्लैंकेट राशा को बहुत अच्छे से कवर कर दिया था। चली गई थी वो बाथरूम में। बाथरूम में उसने ज़्यादा वक्त लिया नहीं था, फट से तैयार होकर बाहर आई थी। जावेदा, जावेदा। धीरे धीरे उसने जावेदा को जगाने की कोशिश की थी। जावेदा जागी थी। आज सुनना, उठ। क्या है, सोने देना। अरे बाबा, सुबह हो गई है और मुझे जाना है, मुझे निकलना है। और तू क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। ये दोनों बहुत स्लोली स्लोली बोल रहे थे। अब क्या करना है, क्या करना है क्या? जाग जा। अगर तुझसे पहले ये जाग गई ना तो तांडव करेंगे तेरे ऊपर ही खड़े होके। हाँ, अपनी आंखों को जल्दी जल्दी मलकाने लगी थी यहाँ जावेदा और उठकर बैठी थी। तू तू अभी जा रही है? हाँ, अभी नहीं जाऊँगी तो मैं टाइम पर नहीं पहुँचूँगी। एंड आई हेट इट कि कोई टाइम पर ना पहुँचे। या आई नो। शेरन राय प्रकाश दी CEO। हाँ हाँ, बिल्कुल। और मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे मिलने आ रहा है, जो मेरे से मीटिंग करने आ रहा है, वो मेरा वेट करे। अच्छा, संभाल लेना, ठीक है? हाँ, डर लग रहा है मुझे। तू मत जाना। तो अभी रात को तो तू बड़ी बड़ी लेक्चर दे रही थी कि बचपन में साथ में रहे, ये किया है, वो किया है। तो अब तो संभाल नहीं सकती अपनी छोटी सिस्टर को? हाँ हाँ, ठीक है, संभाल लूँगी मैं। तू जा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। शेरन ने राशा को देखा था और अपनी जैकेट को अपने हाथ में लिए, अपने लैपटॉप का बैग अपने कंधे पर लटकाए वो निकल गई थी। अपनी लक्सिस की कार का दरवाज़ा उसने खोलकर अपने लैपटॉप को पहले रखा था। आज वो अपने साथ लैपटॉप भी ले जा रही थी। तभी उसने आसमान की तरफ देखा था। वाह, सही है। क्यों इंद्रदेव जी, आपको कल ही तूफान लाना था? हाँ, वैसे तूफान सिर्फ बारिश और हवाओं का नहीं था, बहुत बड़ा था। होप आज सब कुछ ठीक हो। प्लीज़ सब कुछ ठीक करना। आसमान को देखते हुए शेरन ने कहा था और बैठकर अपनी लेग्स की स्टीयरिंग घुमा दी थी। वॉचमैन ने, गेट कीपर ने खोल दिया था वो बड़ा सा गेट। उसने अपनी लेग्स वहाँ से निकाली थी। तानी का कॉल आ गया था शेरन के पास। यस, आई एम ऑन माई वे। ओके बॉस, एंड यू? बस अराउंड 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तानी ने कहा। वाह, वेरी गुड, शेरन ने कहा था उसकी बात पर। ओके, मैं भी पहुंचती हूँ। ओके, केयरफुल बॉस, रास्ते ज़रा ख़राब हैं। हाँ हाँ, आई नो, कल के तूफ़ान ने उथल पुथल तो बहुत मचाई दी होगी। हाँ, और वो जो यहाँ
तानी ने शरण को कुछ डायरेक्शन दिए थे कि जिस रास्ते से ये लोग हमेशा दिल्ली का आना जाना करते थे, उस रास्ते में कई पेड़ गिर गए थे। पहाड़ों का जो स्खलन हो गया था, इस वजह से उसे दूसरा रास्ता लेना पड़ा था जो ज़रा घुमावदार था। कम ऑन तानी, नो, ये नहीं कर सकती तुम। बहुत सीजन में कुछ नहीं कर सकती सच में। ओके, फिर तो क्या पार्टी टाइम पर पहुंचने वाली है? यस बॉस, वो तो ऑलरेडी दिल्ली में है ना। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट। जी बॉस, बट केयरफुल। या ये क्या कर फ़ोन काट दिया था शरण राय प्रकाश ने, और वो अब बड़ी सावधानी और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगी थी। यहाँ राशा की आंखें खुलने लगी थी। उसने लेटे लेटे ही अपनी पलकों को मलकाकर ये घर देखना चाहा। मम्मी, क्या 8 बज गए? उसने अंगड़ाई लेते हुए पूछा था। उसकी इस बात पर जरा पलटी थी जावेदा। उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। वो क्या जवाब देगी राशा की इस बात का? बोलो ना अम्मी। चाय बना दी आपने? बुआ कहाँ है? और अब्बू अब्बू कितना काम करेंगे? बस शादी तो है, कुछ और थोड़ी है। क्या राशा को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ है और क्या नहीं? वो अंगड़ाई लेती नजर आई थी उस टावल में। जावेदा का दिल ज़रा तेज़ धड़कने लगा था, डरने लगा था। डरने से वो एक धड़कन स्किप भी कर दे रहा था बीच बीच में, लेकिन फिर भी जिंदा थी जावेदा। और उसके कदम अब राशा की तरफ बढ़े थे। राशा, आप ही, आप आपने चाय पी लिया? आपने आज मुझे जगाया क्यों नहीं? आप तो रोज़ सुबह 6:30 बजे जगाती है ना, तो आज क्यों नहीं जगाया? आंखें अभी भी बंद थी राशा की। बेटा आंखें खोलो, जावेदा ने कहा। अपनी आंखों को मलते हुए राशा ने आंखें खोली और सीधा उसकी नज़रें जावेदा पर पड़ी थी। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? अम्मी कहाँ हैं? ये कहते हुए राशा ने निगाहें ज़रा अपनी राइट तरफ की। तब उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया कि ये घर अजीब है। ये घर तो उसका घर था ही नहीं। फिर उसने उस धुंधलेपन को दूर करने के लिए अपनी आंखों को रगड़ा और उसे वो धुंधलापन थोड़ा सा साफ नज़र आया। फिर उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर साफ नज़र आया। अब वो यहाँ रिकग्नाइज़ कर सकती थी कि वो उसका घर नहीं है। हम कहाँ हैं यहाँ पे? अम्मी और ये घर? जब उसने ये घर वाली लाइन कही तो उसने अपनी गर्दन को पूरे रूम में घुमाया। आलीशान रूम, इतनी संगमरमर से सजा घर। आप ही, हम दोनों कहाँ हैं? और अम्मी अब्बू कहाँ हैं? और सारे मेहमान? और मेरे कपड़े? दिशा कहाँ है? दिशा से मैंने कहा था कि वो मेरे लहंगे को एक बार चेक कर दे। तभी राशा का माइंड उसे रिमाइंडिंग देने लगा था, रिमाइंडर पहुंचाने लगा था। उसे कुछ कुछ कल का याद आने लगा था। वो बारिश, वो तूफ़ान, वो निकाह कबूल करने का आग्रह, काजी साहब का वो अब्बा के चेहरा, वो अब्बा के माथे की शिकन, वो आदिल के फादर का इस तरह मुंह बनाना। फिर याद आया था राशा को आदिल से बात करना, और उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसके आँखों में ना जाने कौन सा भाव आने लगा था, उसी तरीके का जिस तरीके का कल था जब वो भाग रही थी उस रोड पर नंगे पाँव। आदिल, आप ही, आदिल ने मेरी बात नहीं मानी। वो तो अपने पापा के साथ है। अब्बू अब्बू वो कितने लाचार थे ना। मुझे ये निकाह नहीं करना, मुझे ये निकाह नहीं करना। मैं तो इस निकाह को मना कर चुकी थी।
मुझे सामने छोड़ दिया। हाँ, अम्मी ने मुझसे कहा कि इससे अच्छा तो मैं मर गई होती। फिर मुझे मरने क्यों नहीं दिया आपने? क्यों क्यों बचाया मुझे? क्यों? मैं मर जाना चाहती हूँ अभी, मुझे नहीं जीना। आदिल ने भी मुझे मेरी मोहब्बत को नहीं समझा। और अब्बू अब्बू ये कहते हैं कि वो कर लेते। क्यों कर लेते? नहीं, मुझे नहीं जीना। उसकी सांसें फूलने लगी थी और इसी भाव में राशा बेड से उतरने लगी थी। जावेदा ने उसको कंधे से ज़ोर से पकड़ा था। जावेदा के पास कोई शब्द ही नहीं थे, वो क्या करती। उसकी आंखों से आंसू जार जार निकल रहे थे और गर्दन वो बार बार हिला रही थी और बस यही कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तुम पहले शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ पहले मेरी जान। यही सब कह रही थी जावेदा। लेकिन राशा की एक ही रट थी कि वो जीना नहीं चाहती। वो अपने उन घायल तलुओं के साथ फर्श पर खड़ी हो गई थी। मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो आप। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। मैं मुझसे कोई प्यार नहीं कर। मम्मी ना अब्बू, आदिल 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 भी नहीं करता अभी। मुझे जाने दो। यहाँ पर उसने ग्रिप छुड़ा ली थी जावेदा के हाथ की और वो डोर की तरफ बढ़ी थी। तभी उससे भी तेज़ भागना पड़ा था जावेदा को उसे रोकने के लिए। उसने फट से उसे पकड़कर डोर लॉक कर दिया था और उसके कंधे को पकड़कर झकझोरा था राशा को जावेदा ने। राशा, मेरी बात सुनो, क्या हो गया है? हाँ, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। भूल गई थी राशा कि उसके बदन पर क्या है और क्या नहीं। भूल गई थी कि उसके तलवों में चोट लगी है। क्या उसके तलवे सुन पड़ गए थे जो उसे वो फील नहीं हो रहे थे। वहाँ गाड़ी चलाते चलाते अचानक से बेचैनी हुई थी शरण के दिल में। ये कैसी फीलिंग है यार? और वो अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट साइड को सहलाती नज़र आई थी। द हेल, क्या हो रहा है ये? और एक लंबी सांस लेकर छोड़ती हुई आई थी। तभी जावेदा ने राशा को अपने सीने से लगा लिया था, उसे शांत करना चाहा था। राशा की सांसें इतनी उखड़ी हुई थी, उसकी इतनी बेचैनी थी कि उसका ब्रेन ऑक्सीजन कलेक्ट ही नहीं कर पाया और वो फिर से फंट आउट हो गई। वो फिर से बेहोश हो गई। जावेदा ने उसे संभाला और कैसे न कैसे वापस बेड पर लेकर आई थी। रोने लगी थी वो। फटाफट उसने बेड पर लिटा कर राशा को उसके हाथ मले थे, उसका सर मला था, उसका माथा मला था। अच्छा, उठो, क्या हुआ? हाँ, क्या करूँ मैं अकेले? जावेदा यहाँ परेशान हो गई थी। उसने फट से अपना फ़ोन निकाल कर शरण को मिलाया था। शरण ने जब देखा कि उसके फ़ोन पर जावेदा का कॉल आ रहा है, उसने फट से अपनी लग्ज़रीज़ को रोक दिया था और कान पर अपना मोबाइल लगा लिया था। हेलो, क्या हुआ जावेदा? एवरीथिंग इज़ फाइन ना? नहीं, नहीं शेरू, वो फिर बेहोश हो गई है। डोंट वरी, डोंट वरी। तो अपनी सांसों को यहाँ कंट्रोल करती नज़र आई थी शैरन। मैं अभी डॉक्टर को भेजती हूँ, ओके? यू डोंट वरी। फ़ोन रख अभी। और अपनी सांसों को जल्दी जल्दी छोड़कर उसने फिर से डॉक्टर को कॉल लगा दिया था और भेजा था वहाँ राशा के पास। डॉक्टर राशा के पास पहुँच गए थे और ऑलमोस्ट शैरन भी अब मीटिंग के लिए तैयार हो गई थी। उसने अपने आप को काम किया था, वाटर से काम किया था। उसने अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से काम किया था। उसने अपने आप को सब्र से, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल चुकी थी, बहुत कुछ। लेकिन आज उसका दिल किसी और भाव से परेशान जो था, तो उसे संभालना ज़रा मुश्किल हो रहा था। काम डाउन शरण, काम डाउन। डीप ब्रीथ ली थी उसने। डीप ब्रीथ लेकर उसने अपने आप को एक पॉइंट पर किया था। अपने तलों को हाथ के उसने मसला था बार बार। बॉस, आर यू फाइन? या, आई एम वेरी फाइन, लेट्स गो। और चले थे ये लोग मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहाँ डॉक्टर चेक कर चुके थे राशा को।
एंजाइटी अटैक है और कुछ नहीं है, डोंट वरी। मैंने ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं और बस मैं जल्द से जल्द रिपोर्ट्स निकाल कर आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ओके? या फिर मैं बॉस को इन्फॉर्म करूँगा। जी डॉक्टर, ये कहकर डॉक्टर फिर से इस बंगलों से कदम बाहर की तरफ बढ़ा चुके थे। फिर से जावेदा अपनी गीली आंखों से राशा के पास बैठी थी। उसने भी अपने आप को काम कंपोज कर लिया था। वहाँ शैरन ने मीटिंग अपने काम और कंपोज अंदाज में की थी। जो पार्टी जब फर्म बाहर से आई थी वो शैरन की कंपनी से बहुत खुश थी, सेटिस्फाइड थी और मीटिंग यहाँ कंप्लीट हुई थी। पार्टनरशिप यहाँ डन हो गई थी। शैरन की कंपनी यानी शांति टेक्सटाइल को अब फ़ौरन से ऑर्डर आने शुरू होने वाले थे, जो कि उसकी कंपनी को 2 चांद लगा देने वाले थे इस पूरी बिजनेस इंडस्ट्री यानी कि भीमताल की बिजनेस इंडस्ट्री में। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। अब अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, यही कहूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस जल्दी अगला एपिसोड आए, ये दुआ करिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।